देखिए फिर आगे, तो ये सब जो अन्य चीजें हैं, संकल्पित आदि अन्य कर्म, इससे जो भावना का उपचय होता है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो अदृष्ट साधन बताए गए हैं, योगांगों का अनुष्ठान बताया गया है, अब उस प्रक्रिया को बता रहे हैं कि भावना का उपचय कैसे होगा, ये शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो कैसे होगी, उसके लिए क्या करना है हमें, तो उसको बता रहे हैं। जो अनुष्ठान करने योग्य चीजें हैं, तो 30वां सूत्र बोलिए, रागोपहति ध्यानम, रागोपहतिर ध्यानम। ध्यान किसे कहते हैं, ये सूत्र अब पहले प्रसंग में हमने देखा था। इसको भी बोला जाता है ध्यान को बताते हुए, ध्यान किसे कहते हैं, तो सांख्य का सूत्र आ जाता है, रागोपहतिर ध्यानम। राग की उपहति, राग का समाप्त होना, यह ध्यान है। जो रागोपहति है वही ध्यान है। अब इसमें कारण कार्य संबंध भी हम जोड़ सकते हैं। ध्यान के होने पर राग उपहत हो जाता है, राग के उपहत होने पर ध्यान लगता है, राग का उपहत होना ही ध्यान है। ये बहुत निकट की चीजें हैं। और ध्यान का मतलब यहां पर योगांगों वाला जो ध्यान है, प्रथम दृष्टिया तो वही जाएगा, 7वां अंग, समाधि से पहले वाला अंग, उसी के रूप में इस परिभाषा को प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रसंग मैंने पीछे भी आपके सामने कुछ रखा था। ये ध्यान योग दर्शन वाला 7वां अंग कथन किया जा रहा है, या कुछ और है, या ये समाधि का कथन है, इसको हम अगले सूत्र के साथ जोड़ के देखेंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस सूत्र का अर्थ है कि राग का उपहत हो जाना ध्यान है। तो जब हमारे राग समाप्त होते हैं, जितने जितने राग कम होते हैं, उतना उतना ध्यान लगता जाता है, जिसको ये ध्यान कह रहे हैं। अपनी कल्पना वाला ध्यान नहीं लेना। अभी ये ध्यान शब्द से किसी चीज को कहना चाह रहे हैं। वो कब होता है, जब राग कम होता जाता है। जितना कम होगा उतना उधर होगा, और ये पूरा चला गया तो ध्यान पूरा लग गया। रागोपहतिर ध्यानम। इस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है, इस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है, वो अगले सूत्र में कहा, बोलिए, वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि। वृत्तियों के निरोध से, वृत्तियों के रुक जाने पर उसकी सिद्धि होती है। किसकी, ध्यान की। योग दर्शन वृत्ति निरोध में कौन सी स्थिति मानता है, समाधि की स्थिति मानता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति निरोध यहां पर भी कहा गया है, चित्त की ही बात है। वृत्ति के निरोध से उस ध्यान की सिद्धि होती है। अब ये ध्यान कौन सा लेंगे, समाधि की तरफ हमारे को ये संकेत कर रहा है। और पीछे जो देखा था हमने दूसरे अध्याय का 33वां और 34वां सूत्र, उस प्रसंग में मैंने इसको बोला था, और इस प्रसंग में उसको भी देख सकते हैं। देखिए दूसरे अध्याय का 33 और 34वां सूत्र। 33वें में कहा था वृत्त है नहीं, हाँ, वृत्त है पंचतय, ये कहा था 34वां सूत्र। तन निवृत्त, उन वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर, यहां भी ये कहा 31वें सूत्र में, 33वें के तीसरे अध्याय के, वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि। यहां भी वही कारण बताया, वृत्ति निरोधात। यहां कहा गया था दूसरे अध्याय के 34वें में, तन निवृत्त, उस वृत्ति के निवृत्त हो जाने पर। तो वृत्ति का निवृत्त होना या वृत्ति का निरोध होना एक ही बात है। फिर वहां कहा था तन निवृत्तो उपशांतोपराग, जिसके उपराग उपशांत हो गए हैं। यहां पर भी कहा रागोपहति, वो शांत हो गए हैं। ऐसा कैसा, वहां पर स्वस्थ कहा था, यहां पर ये ध्यान तो स्वस्थ मतलब आत्मस्थ होगा, वो तो समाधिस्थ ही हो गया। जो स्वस्थ हुआ, अपने में स्थित हो गया, यानी आत्मा में स्थित हो गया, वो तो समाधिस्थ हो गया, समाधि की स्थिति आ गई। तो उस दृष्टि से यहां पर ध्यान की बात कही। और एक इसमें तर्क हम देखते हैं,
कि जैसे योग के अंगों में नीचे से लेके ऊपर तक पहले की चीजें तो मान लीजिए सामूहिक चलती रहती है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 3 चीजें खासतौर से। और फिर धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है। उनमें धारणा होगी तो ध्यान हो पाएगा, ध्यान सिद्ध होगा तो समाधि हो पाएगी। धारणा, ध्यान, समाधि, अंतिम क्या है? समाधि। अब ये सबसे ऊपर की चीज से शुरू कर रहे हैं यहां पर। ये जो बात कही है ये सबसे ऊपर की कही है। अब इसके नीचे नीचे दूसरी चीजें कहेंगे, सूत्रों को अभी आगे देखेंगे हम। तो ये ध्यान को अपने इसमें सबसे ऊंची अवस्था मान रहे हैं। तो या तो यूं कहें कि इनको ध्यान तक ही पता था और समाधि का कुछ पता ही नहीं था। इनकी दृष्टि में अंतिम स्थिति वो 7वीं ही थी, 8वीं वाले का तो योग दर्शन में ही था, यहां तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो मान नहीं सकते। ये दोनों समान शास्त्र हैं। और अन्य लक्षणों से भी सिद्ध हो रहा है, जो मैंने पीछे बताया अभी कि वृत्ति निरोधात इत्यादि जो कथन है, ये चीजें समाधि की तरफ संकेत करती हैं। और इसकी पुष्टि में एक बात यह है कि यहां ध्यान को सबसे ऊंची स्थिति बताया, इससे ऊपर स्थिति नहीं बताई। आगे तो इससे नीचे नीचे के कारण बताएंगे। तो ये जो रागोपहतिर ध्यानम है, ये समाधि का वर्णन है इनकी दृष्टि से। इसलिए कभी भी ये विरोध नहीं आए जब हम ध्यान जो लोक में करवाते हैं तो योग दर्शन वाले ध्यान की परिभाषा है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, उस परिभाषा के आधार पर बताना चाहिए। और नहीं तो यही विचार चलता रहता है कि सांख्य की परिभाषा ध्यान की ठीक है या योग दर्शन की ठीक है, और फिर उसकी संगतियां लगाते रहते हैं। इनका लक्ष्य ही अलग अलग है। वो 7वें अंक की बात कर रहा है, ये 8वें अंक की बात कर रहा है। दोनों के लक्षण अलग अलग है। ये सब हमें आसपास की चीजों से पता लगता है। तो ध्यान क्या है, यानी ये अंतिम स्थिति क्या है? रागोपहतिर ध्यानम। वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि, वृत्ति के निरोध से इसकी सिद्धि होती है ध्यान की। तो वृत्ति के निरोध के बाद जो स्थिति है वो ये यहां पर ध्यान कहा जा रहा है, समाधि की स्थिति कही है। तो आएगा कि वृत्ति निरोध कैसे करें। योग दर्शन में भी ये चर्चा आती है कि वृत्ति निरोध कैसे करेंगे। तो इन्होंने आगे बताया, ये भी प्रक्रिया बता रहे हैं। तो 32वां सूत्र बोलिए, धारणा, आसन, स्वकर्मणा तत्सिद्धि। उसकी सिद्धि किसकी? वृत्ति निरोध की, ध्यान की सिद्धि कैसे होगी? धारणा से। धारणा कैसे बनेगी उसको आगे बताएंगे। ये उल्टे क्रम से चल रहे हैं। ये लक्ष्य पहुंचना है, इसके लिए ये उपाय। ये उपाय कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ये उपाय ये भी कैसे होगा? इससे होगा। ऐसे करते चले आ रहे हैं। तो धारणा एक बात, दूसरा है आसन, और तीसरा है स्वकर्मणा, अपने कर्म। इनसे, इन तीनों से उसकी सिद्धि होती है, वृत्ति निरोध की और ध्यान की सिद्धि होती है, राग की उपहति होती है। तो धारणा शब्द वहां पर भी आया योग दर्शन में। धारणा, ध्यान, समाधि, देशबंध चित्तस्य धारणा, वही धारणा यहां पर भी लेंगे। मन को एक जगह पे टिकाना। धारणा कैसे लगे? योग दर्शन में क्या कहा? धारणा के लिए क्या उपाय बताया? धारणा के लिए कोई उपाय बताया पीछे वाला? तो प्राणायाम के बाद में जो उसका लक्षण बताया और लाभ बताए, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, ये प्राणायाम के लाभ बताए प्राणायाम से। और फिर आगे का धारणा सूच योग्यता मनसः, मन की धारणा में योग्यता, क्षमता बन जाती है। धारणा लगा सकता है, मन की ऐसी स्थिति बनती है प्राणायाम से। तो प्रकाश का आवरण भी क्षीण होता है, अज्ञान भी दूर होता है, सात्विकता बढ़ती है, तमोगुण क्षीण होता है, ये तो होता ही है। और मन की धारणा लगाने की क्षमता बढ़ती है। तो प्राणायाम और धारणा का संबंध है वहां पर, प्रत्याहार को बीच में नहीं लिया है। पीछे जैसे कहेंगे धारणा से फिर ध्यान, ध्यान से समाधि, आसन के सिद्ध होने पे प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार नहीं कहा वहां पर। क्रम तो प्रत्याहार का है, लेकिन प्राणायाम से धारणा को के साथ संबंध जोड़ा है।
ऐसा ही यहां पर भी कहा। देखिए 33वां सूत्र, बोलिए, निरोधः छर्दी विधारणाभ्याम। यहां जो ये निरोध शब्द है ये धारणा के लिए है। पीछे जो धारणा पहला उपाय बताया, वृत्तियों के निरोध का जो उपाय धारणा है, उस धारणा को भी निरोध शब्द से ही कह दिया गया। कारण और कार्य में अभेद मान करके भी कथन हो जाता है। घी से बल बढ़ता है, जो भी कहते हैं घी क्या है, घी तो बल है। जल से हमारे प्राण चलते हैं तो जल को ही प्राण कह दिया। अन्न से हमें प्राण मिलते हैं, हमारे प्राण चलते हैं, जीवन चलता है, तो अन्न को ही प्राण कह दिया। तो कारण में कार्य को कारण के नाम से भी कथन कर दिया जाता है, ये भाषा में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे ही यहां प्रसंग प्राप्त धारणा शब्द था, जिसको बताना था धारणा कैसे होती है और धारणा से निरोध होगा, ये संबंध पीछे है ही। तो निरोध छर्दी विधारणाभ्याम। छर्दी कहते हैं वमन को, उल्टी को, जो छर्दी रोग होता है। वैसे छर्दी और वमन को हम सामान्य रूप से समानार्थक बोल देते हैं। छर्दी शब्द आप संस्कृत का है, आयुर्वेद में प्रचलित है ये शब्द छर्दी, हिंदी में प्रचलित नहीं है और संस्कृत वाले भी प्राय नहीं जानते हैं छर्दी शब्द को। लेकिन आयुर्वेद में छर्दी शब्द बहुत प्रयोग है, चरक संहिता और इसमें छर्दन, उसको उल्टी करने को छर्दन बोलते हैं। और वमन और छर्दी में आयुर्वेद में भेद है। जो पंचकर्म किए जाते हैं चिकित्सा में, वमन, विरेचन, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, पूर्व कर्म, फिर वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, नस्य कर्म इत्यादि, ये जो सारे कर्म किए जाते हैं, तो जब औषधि पिला करके चिकित्सा की दृष्टि से जब चीज बाहर निकाली जाती है, उसको वमन शब्द से बोलते हैं, उसको छर्दी नहीं बोलते हैं। चिकित्सक जब उल्टी करवाता है, किसी ने विष खा लिया, अब उसका आमाशय शुद्ध करना है, पानी पिला के कुंजल क्रिया करनी है। ये कुंजल क्रिया भी क्या है, विष चला गया अंदर, कुछ और चला गया, पानी पी लिया और उसको उल्टी कर ली, कुंजल क्रिया कर ली, ये क्या है, वमन करवाते हैं। इसको छर्दी नहीं बोलते। जब नियंत्रित रूप से चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको वमन बोलते हैं। ये आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है, लेकिन अब लोग के अंदर ऐसा प्रचलित हो गया, किसी को उल्टियां हो रही हैं तो कहते हैं वमन हो रहा है। आयुर्वेद में जहां जहां ये उल्टी का आया है प्रसंग, यानी रोग की दृष्टि से, वहां छर्दी शब्द का प्रयोग करते हैं। वमन शब्द चिकित्सक के द्वारा कराया जाता है, उल्टी जब होती है उसको वमन कहते हैं, और जो रोग की दृष्टि से होता है उसको छर्दी बोलते हैं। और वो वेग से आती है, अचानक आती है ऐसे। तो छर्दी माने इसको निरोध छर्दी विधारणाभ्याम। छर्दी कहते हैं बाहर फेंक के, और विधारण कहते हैं अंदर रोक करके। ये शब्द योग दर्शन में भी मिलते हैं। मन को नियंत्रित, मन को एकाग्र करने के कई उपाय बताए पहले पाद में। उसमें का प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र है। प्रच्छर्दन, वहां छर्दन छर्दी शब्द है, यहां पर छर्दी मतलब तो वो बाहर होना, छर्दन उसी का भाव में है। और प्रच्छर्दन प्रकर्ष रूप से छर्दन, वही बात है। और विधारण शब्द तो जो का तू है ही यहां पर। तो छर्दी विधारणाभ्याम मतलब प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, मन की स्थिति को बनाना है, धारणा लगानी है प्रच्छर्दन और विधारण से। ये प्राणायाम का है। तो प्रच्छर्दन करके भी हम बाहर रोक देते हैं, बाहर निकाल के, और अंदर लेकर के भी रोक लेते हैं। इसको बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं, अथवा बीच में भी कभी भी रोक देते हैं। तो निरोध छर्दी विधारणाभ्याम, छर्दी और विधारण के द्वारा प्राण को निकाल के, रोक करके हम वृत्तियों को रोकने का प्रयास करते हैं, धारणा बनाते हैं। ये उसका उपाय बताया। तो धारणा की सिद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास हो गया। कुछ आचार्य जी, ये 32वें सूत्र में स्वकर्मणा शब्द का क्या अभिप्राय लेंगे? अभी आगे आएगा।
अपने कर्म के द्वारा। एक एक करके खोल रहे हैं उसको भी। अभी धारणा शब्द के लिए उपाय बता दिया 33वें में, आसन के लिए बताएंगे 34वें में, और स्वकर्मणा से बताएंगे 35वें। वहीं पर ही देखते हैं इसको। अच्छा, और इसके पीछे जो हमारा ये आया रागोपहति ध्यानम, वैसे तो इस प्रसंग के अनुसार तो रहेगा समाधि अर्थ, पर वैसे भी जो हम ध्यान लगाते हैं तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसमें भी तो राग की उपपत्ति होगी तभी ध्यान एक होगा। सीमा तक थोड़ा तो होगा, ये तो मान सकते हैं। अब यूं तो ध्यान में हम मान लीजिए एक प्रत्येकतानता है, एक विषय बना हुआ है, तो अन्य वृत्तियां रुकी हुई हैं। इसको भी तो हम कह सकते हैं योग समाधि कह सकते हैं। ये चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया हमने, दूसरी चित्त वृत्तियां रोक दी। पर एक वृत्ति तो चल रही है ना। एक वृत्ति तो चल रही है, वो तो समाधि में संप्रज्ञात में भी रहती है। एक वृत्ति तो वहां पर भी रहती है, तो वहां योग चित्त वृत्ति निरोध है, क्योंकि सब चित्त वृत्तियां नहीं रुकी, बहुत सारी रुक गई, लेकिन एक विषय अभी भी बना हुआ है, वो तो संप्रज्ञात समाधि में भी रहता है। इंद्रियां, मन, आत्मा, ये जो विषय बनते हैं उसके, तो वो तो ध्यान में भी फिर रहेगा, लेकिन फिर भी उसको समाधि में नहीं गिना है। ध्यान और समाधि में एक भेद होता है। ध्यान विचार पूर्वक होता है, परिकल्पना से होता है, स्मृति का प्रयोग करते हुए होता है। हमने जो देखा, सुना, अनुभव किया, जाना, उसकी आवृत्ति कर रहे होते हैं हम जैसे ओम शब्द बोल रहे हैं, तो हमने पहले ओम शब्द सुना है तभी बोल पा रहे हैं ना। हाँ जी। ओम का प्रत्यक्ष थोड़ा ना कर रहे हैं। ओम के अर्थ का चिंतन किया, वो सर्वव्यापक है, तो ये हमने सुना है, जाना है, समझा है, उसको स्मृति में ले आते हैं। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र को पहले हमने पढ़ा, सीखा, शब्द प्रमाण से जाना, और अब उसकी आवृत्ति कर रहे हैं, स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान में ध्येय वस्तु का चिंतन चलता है, उस रूप में एकाग्रता होती है, लेकिन उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। जब तक हम विचार रूप में चिंतन कर रहे हैं, विचार चल रहे हैं, पिछले पढ़े लिखे को ध्यान में रखते हुए स्मृति को लाके प्रयोग कर रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं, भले ही एक जगह टिक गए हैं, ये ध्यान ही कहलाएगा, ये समाधि नहीं कहलाता है। समाधि में भी एक ही विषय रहता है, लेकिन समाधि प्रत्यक्ष का विषय होती है। यदि उन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है तो कहेंगे कि अब समाधि लग गई है। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, भले ही कितनी भी एकाग्रता है, चाहे परमात्मा पे एकाग्रता हो, चाहे आत्मा पे एकाग्रता हो, वो सारा ध्यान में ही आएगा, समाधि नहीं कहते हैं उसको। तो समाधि और ध्यान में ये भेद होगा। पर ध्यान के लिए भी राग का उपहत होना तो आवश्यक है ना। ठीक है, तभी ध्यान धारणा के लिए भी है, हाँ जी। धारणा के लिए भी आवश्यक हाँ है, प्रत्याहार के लिए भी आवश्यक है। हाँ, वो तो है, वो तो ये एक तो एक सब में सीमा आवश्यक है। एकाग्रता की जो अवस्था है, यद्यपि चित्त की एकाग्र और निरुद्ध भूमिया, ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के लिए कही जाती है, लेकिन एकाग्रता प्रारंभ कहां से हो जाती है? वो प्रत्याहार से ही हो जाती है। प्रत्याहार करते हैं उसमें भी तो एक प्रकार की एकाग्रता बनती है, धारणा करते हैं उसमें भी तो एक प्रकार की एकाग्रता बनती है, ध्यान करते हैं उसमें भी तो एकाग्रता होती है। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहां भी एक स्तर की एकाग्रता बनती रहती है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि में जो एकाग्रता होती है वो सबसे ऊंची होती है। तो एकाग्रता तो वहां पर भी है, एकाग्रता, एक ही जगह पिन पॉइंट टिके हुए हैं, इसी बिंदु पे बस एकाग्रता हो गई। ये तो इन सब में भी हो सकती है, इनका प्रारंभ यहीं से हो जाता है, और जहां जहां एकाग्रता है वहां वहां हमने अन्य चीजों को हटाया ही है। अगर अन्य चीजें आती रहती तो एकाग्र कैसे होते, वो चंचल रहते। तो इस रूप में तो ठीक है, लेकिन ये अंतिम स्थिति को बताया, इससे पहले की कोई स्थिति ही नहीं बता रहे हैं। और वृत्ति निरोधात वो साथ, इसको भी साथ में अगले सूत्र में बता ही दिया। तो इससे मेरे को तो ये अधिक संगत लगता है कि यहाँ ध्यान शब्द इनका इस समाधि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वो तो स्वीकार्य है। राग का उपहत तो दूसरों में भी होता है, और कुछ नहीं, कोई व्यक्ति आसन पे आके बैठा भी है, यदि अंदर विचार चल रहे हैं, लेकिन वो आकर के फिर भी बैठा हुआ है, ये भी तो कुछ तो राग का उसमें क्षय, नहीं तो घूमता रहता है इधर उधर, दूरदर्शन देखता रहता, गप्पे मारता रहता, ताश खेलता रहता, वहां के बैठ कैसे गया है वो? कैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठा है वो?
कुछ तो है। तो उतने उतने अंशों में तो राग का समाप्त होना तो वहां भी माना जाएगा, लेकिन अच्छी तरह जो राग का समाप्त हो गया है उसे ध्यान कहते हैं, और वो वृत्ति निरोध होने पे ही होता है। वृत्तियां चल रही हैं तो राग समाप्त नहीं है, सीधी सी बात है। द्वेष भी साथ में ले लेंगे, राग है तो उपलक्षण है राग, तो यहाँ द्वेष भी ले लेंगे। हमारी वृत्तियां या तो रागात्मक होंगी या द्वेषात्मक होंगी। कुछ भी हम सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ या तो राग है या कुछ ना कुछ द्वेष है। वो हम ध्यान देंगे तो अपने को पकड़ में आ जाता है कि ये वृत्ति मेरी रागात्मक है या द्वेषात्मक है। तो 33वें सूत्र में हो गया कि धारणा की लगाने के लिए निरोध छर्दी विधारणाभ्याम, छर्दी विधारण के द्वारा निरोध करना, रोकना, श्वास को रोकना, और इससे धारणा की सिद्धि होती है। अगला सूत्र तो 32वें में दूसरा उपाय बताया था आसन। वृत्ति निरोध के लिए आसन भी आवश्यक है। तो 34वां सूत्र बोलिए, स्थिर सुखम आसनम। ये सूत्र बिल्कुल वही है जो योग दर्शन में, स्थिर सुखम आसनम, वहां भी यही परिभाषा की गई। तो एक तो स्थिरता और एक सुखपूर्वकता, निर्बाध स्थिति, ये वृत्ति निरोध के लिए आवश्यक है। यदि शरीर स्थिर नहीं है तो वृत्तियां तो उठेंगी। क्योंकि शरीर स्थिर क्यों नहीं है, कभी इधर हिल रहा है, कभी इधर हिल रहा है, बहुत ज्यादा चंचलता है, तो मन की वृत्तियां हो रही हैं। और शरीर बार बार हिल रहा है या हिलाना पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ बाधा हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं असहजता है, वो संवेदना जा रही है, उस तरफ मन जा रहा है, तो वृत्ति निरोध कहां से होगा, एकाग्रता कहां से आएगी। तो स्थिरता, शरीर की स्थिरता भी आवश्यक है। यद्यपि ध्यान और समाधि मन के स्तर पर हो रही है, लेकिन उसके मन के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के लिए शरीर को स्थिर करना आवश्यक है। तो स्थिर और सुखम, सुखपूर्वक होना, ये आसन है। तो ये आसन भी हमारी वृत्ति निरोध का उपाय बताया जा रहा है। तो पीछे क्या कहा था, वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि, और धारणा आसन स्वकर्मणा तत्सिद्धि। और वृत्ति निरोध की सिद्धि, ध्यान की सिद्धि में ये आवश्यक है। आसन भी एक आवश्यक है, उसमें भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा आसन सिद्ध हो जाए, स्थिर रहे, देर तक रह सके। अब उम्र और रोग के हिसाब से कुछ कम कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रयत्न होना चाहिए। और जितना अधिक कर सकते हो, कुछ देर तो इकट्ठे स्थिर रहे, फिर थोड़े हिलिए, फिर रहे, लेकिन जितना हो सकते हैं अवस्था आदि रोग के कारण, लेकिन स्थिर तो रहना होगा, स्थिर तो बनना ही होगा। और जब कभी हम विशेष एकाग्र होते हैं तो शरीर स्थिर हो ही जाता है। चलते चलते अचानक कोई ध्यान विचार आ गया बहुत तीव्र, और सोचना है, उसमें निर्णय करना है, तो व्यक्ति चल रहा हो तो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रुकना, सुन रहा हो, बातचीत करो, नहीं थोड़ा सा रुकना, एक विचार आया, मैं थोड़ा उसको पकड़ लूं। हम स्थिर होना पड़ता है, स्थिर होंगे तो अंदर एकाग्रता से पकड़ पाएंगे। तो प्रारंभ में तो ऐसा ही होगा, स्थिर करना ही होता है। तो स्थिर सुखम आसनम। अब 32वें सूत्र में तीसरा उपाय बताया था स्वकर्मण। ये कर्म भी आवश्यक है वृत्ति निरोध के लिए। केवल धारणा लगा दी, प्राणायाम कर लिए, आसन लगा लिया, इतने से वृत्ति निरोध नहीं होगा। ये इस बात का द्योतक है, स्वकर्मण। इसको स्वकर्म कौन से हैं, तो 35वां सूत्र देखिए, स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। स्वकर्म का मतलब है अपने आश्रम के लिए विहित जो कर्म है उनका अनुष्ठान। आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये जो व्यवस्था है वैदिक व्यवस्था, जिस जिसका जो आश्रम है उसके अपने अपने कुछ अलग अलग कर्तव्य हैं। कुछ चीजें समान है लेकिन कुछ चीजों में भेद है। तो अपने अपने जो विहित कर्म है कि आप ब्रह्मचर्य अवस्था में है तो आपको ये कर्म करने चाहिए, विहित हैं, बताए गए, विधि की गई है शास्त्रों में उसका। इसी तरह से गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी अपने आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान, ये स्वकर्म कहा जाता है। इन स्वकर्मों को करने से भी वृत्ति निरोध होता है। तो ये जो आश्रम के कर्म हैं, विधान जो सारे बताए गए हैं, ये सब के सब वृत्ति निरोध में सहायक है हमारे लिए।
और नहीं तो प्राय साधकों के मन में ये बात आ जाती है, जो गंभीर साधक होते हैं, और मुझे इन विधि विधानों से क्या लेना देना, ये तो औरों के लिए है, साधकों के लिए थोड़ा है, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए थोड़ा है ये सब। मैं तो बस धारणा ध्यान इतना ही करूंगा। कुछ समय के लिए कोई कर रहा है, अच्छा है, कुछ परीक्षण करने हैं, कुछ अभ्यास करना है, लेकिन उसे ही अपना जीवन बना ले तो जिन परीक्षणों को सबके सामने करना था, जो परीक्षण सबके सामने होने थे, वो तो हो ही नहीं पाएंगे। साधक के लिए कुछ परीक्षण एकांत में ही हो पाते हैं, सबके साथ रहेंगे तो वो होंगे ही नहीं। तो व्यक्ति घर परिवार में रह रहा है, कह रहा है मेरे को किसी से राग नहीं है, किसी की याद नहीं आती, घर परिवार में रह रहा है, कह रहे कुछ भी नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आता है जाता है। थोड़ा सा 1-2 साल घर से दूर रह के देखो तो पता लगेगा कि बच्चे और पोते पोती और पति पत्नी याद आते हैं नहीं आते। ये परीक्षण एकांत में होगा। घर में रह रहे हैं, ठीक खाना मिल रहा है, जैसा चाहिए वैसा, बोले मेरे को बस अब जो मिल जाता है उतना ही ठीक है, मेरे को खाने पीने में कोई राग नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है उसको। जाके देखो थोड़ा शिविर में, जैसा आप लोग खा रहे हैं, वहां पता लगेगा। तो बहुत सारा पता हमारे को एकाग्रता में लगता है, एकांत में पता लगता है, लेकिन बहुत सारा पता एकांत में नहीं लगता। क्योंकि मैं तो बिल्कुल शांत हूं, और थोड़ा 2-4 लोगों के बीच में रह करके देखो तब पता लगेगा कि शांत कितने हैं। जब व्यवहार होगा, कोई उल्टा सीधा करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, हमारी इच्छा के विपरीत करेगा, अब ये एकांत में इसका परीक्षण कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, अब उस प्रशंसा को मैं झेल पा रहा हूं या नहीं, लोकेशना है या नहीं है, इसका पता अकेले में क्या लगेगा? अब अकेले में है, क्या चोरी करेगा अकेले में? कोई अवसर ही नहीं है। तो ये बहुत सारा परीक्षण हमारा समाज में होता है, लोक में होता है, कर्म को करते हुए होता है, और बहुत सारा परीक्षण एकांत में ही होता है। दोनों की बहुत महत्ता है, साधक को दोनों ही अनुभव लेते रहने चाहिए। इसलिए यहां वृत्ति निरोध के लिए स्वकर्मणा भी लिखा हुआ है, नहीं तो इसको नहीं कहते ये। अगर इनकी ऐसी दृष्टि होती, ठीक है, धारणा ध्यान और ये प्राणायाम और इसी को कह देते, बस हो गया, क्या आवश्यकता है संसार के पचड़ों में पड़ने की? इससे मिलो, उससे मिलो, इस आश्रम में रहो, वहां के नियमों को पालन करो, गुरुकुल के नियमों को पालन करो, आश्रम की दिनचर्या का पालन करो, शिविर की दिनचर्या का पालन करो, काय का झंझट? इससे तो और उल्टी अशांति हो रही है, हो जाती है ना अशांति। शिविर की दिनचर्या से अशांति हो जाती है ना, शुरू शुरू में तो हो ही जाती है, और कईयों को लगता है ये कहां झंझट में आ गए, हम तो सोच के आए थे कि सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, हम तो सोच के आए थे कि साधना करेंगे, ये तो बंधन हो गया उल्टा। तो जब हम अपने कर्मों को करते हैं, अपने अपने आश्रम के विहित कर्मों को करते हैं, वो भी हमारे वृत्ति निरोध के लिए आवश्यक होता है। बहुत सारे खेल होते हैं, तो हमारे को एकाग्र बनाना हो, तो एकाग्र बनो, उसके लिए सीधे ध्यान में बैठा दें तो एकाग्र नहीं हो सकता व्यक्ति। लेकिन बच्चों को खेल खिलाया, उनके निशाना लगाओ उसमें, वो एकाग्र होगा। वो कंची भी खेल रहा है तो वो क्या है, एकाग्र होता है ना। गोल पे बॉल बॉल पे बैट पे मारेगा तो एकाग्र होता ही नहीं, वो कैसे बॉल आ रही है इधर उधर, एकाग्र होता है ना। तो इन कर्मों को करते हुए भी एकाग्र होते हैं हम। इन कर्मों को करते हुए भी धर्म सिखाया जाता है, इन खेल में भी ये नियम है, ये है, आप झूठ नहीं बोल सकते, नियम के विपरीत नहीं जा सकते, ऐसे ही गेंद फेंकेंगे, इत्यादि बहुत सारे नियम होते हैं हर खेल के। तो उन खेल में जिसमें उन्हें प्रसन्नता है, उनको नियमों में बंधे रहना सिखाया जाता है।
बच्चों के लिए यही होता है। अब वैसे प्राणायाम कोई नहीं कह रहा है, कबड्डी खिला ली उनको, तो कबड्डी में भी तो प्राणायाम जैसा हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये जो आश्रमों के हमारे कर्म हैं, जिस तरह से बताए गए हैं, आपको सुबह उठना है, इतनी बजे उठना है, ये करना है, इसमें मन नियंत्रण नहीं होता है क्या? अब घंटी बज रही है, उठना है, इच्छा नहीं कर रही है, और फिर भी उठेगा, तो मन पे नियंत्रण किया ना, कुछ राग पे नियंत्रण किया ना, तभी तो उठ पाएगा। अब उसके बाद भूख लग गई जल्दी से, अब क्या करे? कपड़ा तराश तो यज्ञ के बाद ही मिलेगा, तब तक क्या कर रहे हैं? कोई सहन करेंगे भूख को? ये तपस्या हो रही है, इतना ही मिलेगा। अब तो खैर मुक्त हस्त से हो गया, लेकिन शुरू में जब इतना ही मिलेगा, अब इच्छा कर रही है और खाने की, लेकिन नियंत्रण होगा। इन सब से राग भी क्षीण होता है हमारा, नियंत्रण आता है। तो अपने अपने कर्मों को करना ये आवश्यक है, इसलिए इन्होंने स्वकर्मणा भी लिखा। तो स्वकर्म मतलब स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, वृत्ति निरोध के लिए ये भी आवश्यक है। एक श्लोक पढ़ते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अलग अलग व्याख्या है उसकी। धर्म का मतलब कर्म भी होता है। अपने आश्रम का अपना जो कर्म है उसको करना, उसी में रखना, दूसरों वाले में नहीं। और दूसरों वाला दूसरों के लिए है। अब वैसे धर्म वाला ले लें, धर्म यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय या धृति, क्षमा, दमो, स्नेहम, तो धर्म एक ही है, उसमें स्व और पर क्या है? एक ही धर्म है वो तो। और यदि यूं कहें कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, तो फिर मतलब संप्रदायों को ले लेंगे तो यूं कहेंगे भाई जो दूसरा है गलत मानता है तो उसके लिए भी लागू होगा ये स्वधर्मे निधनम श्रेय, उस पर भी लागू होगा। फिर हम उसको क्यों सुधार करके अब दूसरी तरफ लाना चाहते हैं? ठीक है, उसको अपने धर्म में रहने दीजिए, तो उसका ये मतलब नहीं है। तो सुधार तो होगा, कोई गलत मान्यता को मानता है तो बता के उसको ठीक धर्म में लाना होगा। वहां ये सूत्र काम नहीं करेगा, स्वधर्म निधनम श्रेय। अब हम पर धर्म में यानी हमारे धर्म में उसको ले आएंगे तो उसको मरण हो जाएगा, तो उसको हम अपने धर्म में मारने के लिए ला रहे हैं, मरण कर रहे हैं उसका। वहां लागू नहीं होती है बात। ये है स्वकर्म में, स्वधर्म में अपने अपने आश्रम का जो कर्म कर्तव्य है वो ही है, उसी को करना है। उसमें कितना भी कष्ट आए, मरण आए, उसको करना है, हमें उसी को करना है। दूसरे को लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे सरकार के कर्मचारी होते हैं, किसी को कोई अधिकार है, जिसको अधिकार है वो करेगा तब तो ठीक है, और उसी कार्य को दूसरा कर देगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो जाएगी। आपने कैसे कर दिया ये, उसके लिए भय का कारक हो जाएगा। तो अपने अपने कर्मों को देखना, स्वकर्म नहीं स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम हो गया। और वृत्ति निरोध का उपाय बता रहे हैं आगे, 36वां सूत्र देखिए, बोलिए, वैराग्यात अभ्यासाच, वैराग्य से और अभ्यास से। ये भी योग दर्शन में आया है वृत्ति निरोध का। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, असंशयम महाबाहो। मन जो है वो अत्यंत चंचल है, उसका रोकना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वही अभ्यास और वैराग्यम। तो वैराग्य और अभ्यास से उसका निरोध होता है, उसको रोका जाता है। ये मूल उपाय है, अंदर का उपाय है। ये जो ऊपर के उपाय बताए गए थे, धारणा, ये बाहर का उपाय है। प्राणायाम ये बाहर का उपाय है। स्वकर्म ये बाहर का उपाय है। ये बाहर के उपाय से अंदर रुकता है, ये ठीक है, बहुत उपयोगी है वो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य ये मूल उपाय है। हर व्यक्ति अभ्यास वैराग्य नहीं कर सकता।
लेकिन अन्य चीजें करते करते भी उसका मन नियंत्रित होगा। और अन्य करते करते जब एक स्थिति बनी, अब हमारे को वृत्ति निरोध की अच्छी स्थिति में जाना है, पूर्णता की तरफ जाना है, तो अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। कई बार केवल अभ्यास ही चलता रहता है, सुबह शाम घंटों अभ्यास करते हैं और बाकी समय में जैसा जीवन अन्य बिताते हैं वैसा ही जीवन चलता रहता है, वही खाना पीना देखना सब कुछ। लेकिन ध्यान का अभ्यास सुबह शाम करते हैं, ये बीच में भी करते हैं। केवल इतने से तो नहीं होगा, वैराग्य तो लाना ही होगा, नहीं तो बार बार अभ्यास, बस अभ्यास ही अभ्यास करते रहेंगे। घर में गंदगी आई, सफाई कर दी, फिर गंदगी आई, फिर सफाई कर ली, वो सफाई का अभ्यास है, उससे भी अब हो जाता है। लेकिन पूरी शुद्धि करनी है तो गंदगी को आना तो रोकना पड़ेगा पहले। खिड़कियां जो ऐसी हों, धूल आती हो, उनको रोकना होगा, तो ये वैराग्य से होता है। नहीं तो वही संस्कार होते रहेंगे, बार बार वही होते रहेंगे। इसी तरह से कई बार वैराग्य पे ही व्यक्ति बहुत केंद्रित हो जाता है। यदि वैराग्य बहुत ऊंचा हो गया है, ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर वैराग्य आ गया है, तब तो खैर कोई आपत्ति नहीं है, वृत्ति निरोध हो ही जाएगा। लेकिन कुछ कुछ वैराग्य हो रहा है और अभ्यास नहीं कर रहा है व्यक्ति, सुबह शाम मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर रहा है, तो थोड़े से वैराग्य से मन एकाग्र नहीं होगा उसका। कुछ कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। अभ्यास के द्वारा हम उस दिशा में अपने को ले जाते हैं जहां हमें जाना है। जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ अपने को ले जाते हैं, उस तरह के संस्कार अपने पे डालते हैं। और वैराग्य के द्वारा हम जिस तरफ नहीं जाना है उस तरफ जाने से अपने को रोकते हैं। जिस रास्ते पर नहीं जाना है, जो संस्कार नहीं डालने हैं, जो वृत्तियां नहीं उठानी है, उनको भी तो रोकना है। यानी गंदगी जो हो रही है उसको रोकना है, उसको वैराग्य से रोकते हैं। और जिधर जाना है उसकी बार बार आवृत्ति, चिंतन, संस्कार डालना, वो अभ्यास से होता है। दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो अभ्यास वैराग्याद अभ्यासाच तत्सिद्धि, वृत्ति निरोध की सिद्धि होती है। ये सारी चीजें आ गई, समाधि का वर्णन कहीं आया ही नहीं यहाँ पर। वही प्रश्न उठेगा, तो उसका यही मतलब है कि ये ध्यान जो है ये समाधि की अवस्था, चौथी अंतिम अवस्था के लिए ही कथन किया गया। यहां आकर के इनका पूरा प्रसंग समाप्त हो गया। आगे आगे अन्य चीजें आएंगी, लेकिन ये जो एक साथ जो दिया गया है, रागोपहतिर ध्यानम से लेकर के वैराग्याद अभ्यासाच, और वहां भी वैराग्य अभ्यास को वही वृत्ति निरोध का कारण बताया गया। ये प्रसंग यहां तक हुआ। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। कुछ उधर पीछे भी दे दीजिए। आचार्य जी, इस दृष्टि से फिर इसमें ध्यान छूट गया? ध्यान छूट गया कह सकते हैं, मतलब 7 अंग ही हो गए ना। वो सारे अंग नहीं आएंगे इसके अंदर, यूं के और प्रत्याहार भी नहीं आया, वो धारणा जैसा ही हो गया। बस एक विषय पे अपने को टिकाना, किसी वो जगह पे टिकाना, किसी विषय पे टिकाना, वस्तु पे, चिंतन पे टिकाना, धारणा के अंतर्गत ले लेंगे। ध्यान को भी लिया जा सकता है, एक ही विषय पर टिकाना, ध्यान भी लिया जा सकता है उसको। ले सकते हैं उसको ले सकते हैं। वो 8 अंग जिस ढंग से योग दर्शन में बताए हैं, उन्होंने एक अलग ढंग से विभाजन कर दिया है, भाई ऐसे ऐसे ऐसे। ये प्रक्रिया तो दूसरों की भी यही है, सांख्य की भी, लेकिन उन्होंने उन सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कुछ चीजों का प्रयोग कर दिया बस, और बस उसी से वो सारी चीजें अंतर्भावित हो गई। घी निकालने की प्रक्रिया बताइए, दूध से बताइए। दूध से दही, दही जो है ना, और दही से मक्खन, और मक्खन से घी। ठीक है, बीच में बहुत प्रक्रियाएं रह गई। या तो हम ये 4 कहेंगे, ये भी अपने आप में परिपूर्ण है ना। कि पहले ने कहा नहीं, दूध, पहले दूध आएगा, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उसको थोड़ा ठंडा करके उसको जमाएंगे, ठीक है, फिर दही बन गया, फिर इसको बिलोएंगे, एक बिलोना, फिर मक्खन को तपाएंगे, और फिर घी। कितनी प्रक्रिया हो गई। अब चाहे कोई ऐसे बोले
या यूं कहे कि घी कैसे बनता है, दूध, दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी, ये पूरी प्रक्रिया बता दी। तो जो बीच की चीजें हैं वो उसमें अंतर्भावित हैं। जो पूरी प्रक्रिया को जानते हैं उनको पता है कि हाँ ये चीज इसमें ले लेंगे, ये चीज इसमें ले लेंगे, ऐसा अंतर्भावित हो जाएगा। प्रक्रिया पूरी की पूरी वही है। उस रास्ते पे जा रहे हैं तो रास्ता तो सारा का सारा वही है। यहां से दिल्ली जाने के लिए कैसे कैसे जाते हैं तो दो तीन चीजें भी बता सकते हैं, जैसे रेल का बताते हैं वाया यहां यहां वहां, बस। और छोटी छोटी चीजें भी बता सकते हैं। हो गया? हाँ बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जो हम ध्यान में बैठते हैं तो चिंतन चल रहा है, तो हम पूरे मतलब चेतनता में होते हैं, चिंतन चल रहा है, चिंतन चलते चलते ही बिल्कुल अभ्यास रुक जाता है, तो वो क्या होता है? अभ्यास रुक गया, फिर उस समय क्या कर रहे हैं वो बताइए थोड़ा। मतलब कुछ भी विचार नहीं आते। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं? कुछ भी स्थिति क्या है उसको बताइए थोड़ा। मतलब है तो जागृत में, स्वप्न मतलब वैसे निद्रा नहीं आ रही, जागृत में है। तो थोड़ी देर बाद जो शब्द आगे बोले जा रहे हैं फिर पता चलता है बाद में। एकाग्रता की स्थितियां बनती हैं ये, जो विचार चल रहे थे शब्द के माध्यम से, और उसको छोड़ करके हम अर्थ की भावना पे चले जाते हैं, आत्मस्वरूप पे टिक जाते हैं, अपना चिंतन होने लगता है, या केवल अर्थ की भावना रहती है, दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी, अंदर हम एकाग्र हो गए अधिकता से। है ध्यान ही, ये भी ध्यान ही चल रहा है, लेकिन जिस रूप में पहले वृत्ति शब्द आदि के माध्यम से मंत्र से चल रहा था वो नहीं होके भावना के रूप में, वहां भी विचार तो चल ही रहा है। जिस समय हम भावना कर रहे होते हैं उस समय भी विचार चल रहा होता है, अथवा ये वृत्तियां तो रुकती रहती हैं बीच बीच के अंदर, जो स्थूलता से चल रही थी, और शांति की स्थिति, एकाग्रता, वो सब लगती है। इसको ध्यान के अंतर्गत ही लेके चलेंगे। ओम। हाँ। ओम। पूज्य आचार्य जी, ये जो वृत्ति निरोध के लिए दो उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य, तो अभ्यास तो ये हो गया कि यत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक योग के जो अंग हैं उनका पालन करना, उनका पालन करना। और वैराग्य जो है, वैराग्य जो योग के जो शत्रु हैं, जो विघ्न हैं, उनका भी पुरुषार्थ पूर्वक विनाश करना, और उसका साधन जो है, जो परमात्मा है, तस्यवात का प्रणव, इस तरह से इसमें आप हमें विशेष बताएं कि इसमें क्या 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 करना चाहिए। मैं संक्षेप से ही बोलता हूं। आपने जो बात रखी, अभ्यास का अर्थ आपने कहा कि योगांगों का अनुष्ठान, और योगांगों में सारे ही अंग आ गए। यद्यपि उसके लिए भी जो हम यत्न करते हैं उसको भी अभ्यास कहते हैं, अहिंसा का अभ्यास, सत्य का अभ्यास इत्यादि। लेकिन यहां अभ्यास शब्द एक विशेष स्थिति के लिए होता है। योग दर्शन में भी जहां अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, उससे आगे कहा अभ्यास के लिए क्या कहा, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। उस स्थिति में, उस स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। हर यत्न को अभ्यास नहीं कहते हैं, हर प्रयत्न को अभ्यास नहीं कहते हैं। ये अभ्यास शब्द विशेष स्थल के लिए है। और तत्र स्थितौ, स्थिति क्या है, तो व्यास जी ने खोला, चित्तस्य प्रशांत वाहिता स्थिति ही। चित्त बिल्कुल प्रशांत शांत स्थिति में रह रहा है, उसको एक स्थिति कहा। और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है, ध्यान उपासना के समय या व्यवहार काल में भी अंदर ही अंदर अपने को शांत बनाए रखने के लिए जो यत्न हो रहा है, उसको यहां पर अभ्यास शब्द से कहा गया है। न कि प्राणायाम कर रहे हैं तो वो भी अभ्यास है, प्राणायाम को करना भी प्राणायाम का अभ्यास है। लेकिन यहां जिस सूत्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा में जो अभ्यास शब्द है, वो प्राणायाम के अभ्यास के लिए नहीं है, वो आसन के अभ्यास के लिए नहीं है, वो यम नियम के अभ्यास के लिए नहीं है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। जब हम ध्यान आदि में बैठते हैं तब अपनी प्रशांत वाहिता एक स्थिति बनी रहे, उसको के लिए जो हम यत्न कर रहे हैं, एकाग्रता बनी रहे, वो यहां पर प्रयत्न शब्द से लिया जाएगा।
ठीक है। और वैराग्य के लिए जो आपने कहा वो ठीक है कि योग के जो विपरीत चीजें हैं उसको हम छोड़ें। वो छोड़ेंगे कब हम? जब हमारे अंदर उनके प्रति हानि का भाव होगा, ये अहितकर है, तभी तो छोड़ेंगे हम। ये तो आत्मा का स्वभाव है, उसी को छोड़ेगा जिसमें दुख देखता है, हानि देखता है। ठीक है। तो ये जो संसार के विषय भोग हैं, अन्य कार्य हैं, व्यर्थ के वार्तालाप हैं, व्यर्थ की क्रियाएं हैं या गौण कार्य हैं जिसी में हम अपना समय लगाते रहते हैं ठीक, लेकिन ना भी करो तो इतने मुख्य नहीं है वो, तो उसी में समय लगाते रहते हैं, मुख्य चीजों को छोड़ देते हैं। तो उनसे अपने को हटा करके मुख्य चीज में उधर से हटाना, ये वैराग्य है। और वैराग्य का भी लक्षण वहां पर दिया ही है, मुख्य रूप से सांसारिक सुख साधनों के प्रति जो वितृष्णा का भाव है, अनिच्छा है उनके प्रति, भोग की इच्छा नहीं है, उपरति है, उधर से हटना है, मुंह फेरना है, मन को उधर से हटा लेना है, उनमें रुचि ना होना है, ये वैराग्य की स्थिति। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी, जब एक ही बात पर विचार करते हैं, जैसे ईश्वर का है, आत्मा का चिंतन करते हैं, तो वो तो विषय तो चलता है उसमें, फिर निर्विषय क्यों कहा? अगर निर्विषय ध्यान निर्विषय होगा जब ही होगा। उसको निर्विषय नहीं कहते हैं। नहीं आता तो है ना इसमें एक निर्विषय ध्यानम। ये यही तो बात मैं बोल रहा था, वो सूत्र भी आएगा। हाँ जी। ये प्रश्न उठेगा ही जब किसी के सामने ध्यान के 3 सूत्र आ गए। एक योग दर्शन का आ गया, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, हाँ जी। फिर बोल दिया ध्यानम निर्विषयम मना, हाँ, फिर बोल दिया रागोपहतिर ध्यानम। ध्यानम ध्यानम शब्द को लेकर करके तीनों परिभाषाएं बोल दी। अब वो ध्यान करवा रहे हैं, ईश्वर का चिंतन करा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि भाई ये ध्यान कहाँ हुआ? आपने तो कहा था ध्यानम निर्विषयम मन है, इसमें ईश्वर तो विषय बना हुआ है, तो विरोध आएगा ही। तो जो ध्यानम निर्विषयम मना है, वहां भी ध्यान शब्द समाधि के लिए है, जैसे ये रागोपहतिर ध्यानम है। अथवा इसका समाधि अर्थ आपको स्वीकार्य नहीं है तो जो संगति लगाई जाती है वो मैं बोल देता हूं आपके सामने। आपका प्रश्न है कि ध्यान काल में जब हम ईश्वर का चिंतन कर रहे होते हैं तो ईश्वर तो विषय बना हुआ ही है, फिर ध्यानम निर्विषयम मना क्यों होगा? हाँ जी। तो उसका जो दूसरे अर्थ देते हैं, संगति लगाते हैं, वो बोल रहा हूं कि विषय का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है ना, ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। तो निर्विषय मतलब ये शब्द, स्पर्श आदि विषयों को से रहित होना। अब परमात्मा का चिंतन चल रहा है तो अब इस परमात्मा को विषय नहीं बोलेंगे, विषय को अपरिभाषित कर दिया, संकुचित कर दिया कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भौतिक विषय, सांसारिक विषय। तो ईश्वर का चिंतन चल रहा है, ये भी निर्विषयता है क्योंकि विषय हटे हुए हैं, सांसारिक विषय हटे हुए हैं, तो इस दृष्टि से भी उसकी संगति लगाई जाती है। जी यहाँ मतलब ये भौतिक विषय से मतलब है, भौतिक विषय हटा करके परमात्मा का विषय चल रहा है तो ये निर्विषयता है। दूसरी चीजें मन में नहीं आ रही हैं, ये निर्विषयता है। एक ही विषय बना हुआ है, ये भी निर्विषयता, अन्य विषय नहीं आ रहे। और कई जने फिर उस सूत्र का तात्पर्य लेता है ध्यानम निर्विषयम मना, मतलब ध्यानम एक विषयम मना, ये भी व्याख्या की जाती है सूत्र की, क्योंकि योग दर्शन की है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, उससे संगति मिलानी है कि ध्यान और ध्यान तो एक ही शब्द है, तो एक ही होने चाहिए। तो ये निर्विषय का फिर एक विषयम मना, ये भी व्याख्या की जाती है। ध्यानम एक विषयम मना, निर्विषय मतलब एक विषयम मना। तो उसमें यूं पूछते हैं कि भाई एक विषय है तो फिर निर्विषय क्यों बोल रहे हैं? तो एक को छोड़ करके जो बाकी चीजें हैं, बाकी विषय हैं, उनसे निर्विषय, वो सब हट गए, एक है। तो निर्विषयता तो वहां भी है, वो इस तरह संगति लगाते हैं। ठीक है, अन्य कोई? तो आगे देखिए, तो ज्ञान, अज्ञान, अविवेक, बंधन, ये सब सारा चल रहा था। अब इसके साथ साथ ये कुछ चीजें और बता रहे हैं कि विपर्य जो है बंधन का कारण है, वो विपर्य कितने प्रकार का होता है। योग दर्शन से तो आपने को पता है, इन्होंने भी कुछ लिखा है। देखिए अगला सूत्र 37वां, बोलिए। विपर्य भेदाः पंच, विपर्य के 5 भेद होते हैं। योग दर्शन में भी 5 ही भेद बताए, अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष और अभिनिवेश, 5 बताए। इन्होंने नाम नहीं गिनाए यहां पर, लेकिन संख्या बता दी। विपर्य भेदा पंच। यद्यपि ये सब विपर्य ही हैं, मिथ्या ज्ञान ही है, लेकिन समझने के लिए इनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। 5 विपर्य होते हैं। आगे देखिए 38वां सूत्र, अशक्ति ही अष्टाविंशति था। हम साधना करते हैं, उसमें बहुत जगह अशक्तियां भी लगती है ना, तो सामर्थ्य ही नहीं हो रही है, यहाँ तो ताकत ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। ये हो जाता तो फिर साधना हो जाती, ये नहीं है मेरे में, ये हो जाता तो साधना हो जाती। और कौन कौन सी अशक्तियां हैं जो हमारी साधना में, मुक्ति प्राप्ति में बाधक बनती हैं? वो अशक्तियां हैं अष्टाविंशति था, 28 प्रकार की हैं। तो कौन कौन सी हैं अब आगे बताएंगे, आगे 1-2 बताएंगे और फिर उसकी व्याख्या में सारे नाम गिनाएंगे, लेकिन अभी केवल संख्या को बताया जा रहा है। तो कई जने कहते हैं ना सांख्य दर्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ कई संख्याएं बताई गई हैं। तो एक तो संख्या वो पंचविंशति बताई दी है, वृत्तय पंचतय वो कोई 5 बता दिए। अब यहाँ विपर्य भेदा पंच, ये 5 बन बता दिए, संख्याएं बता रहे हैं ना। यहाँ अशक्ति अष्टाविंशति था, 28 प्रकार की अशक्ति है, असमर्थता है। और देखिए संख्या 39वां सूत्र बोलिए, तुष्टिर नवधा। नवधा 9 प्रकार की होती है तुष्टि। तुष्टि मतलब संतुष्टि। तुष्टि दोष सुना है आपने? वैसे संतोष और संतुष्टि तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन तुष्टि, भगवान को तुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया। लेकिन एक तुष्टि दोष भी होता है कि अपने आप को वैसा समझ लेता है कि बस हो गया मेरा, तो ये स्थिति आ गई मेरी, तो आई नहीं होती है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, बस संतुष्ट हो गया, बस हो गया पूरा। ध्यान के लिए बैठना है, 5 मिनट बैठ लिया, बस हो गया, ध्यान हो गया मेरा। तो यज्ञ करना है तो बोले ठीक है, महीने में 1 बार कर लिया, सप्ताह में 1 बार, तो संतुष्ट, हाँ बस यज्ञ कर लिया, मैं यज्ञ करता हो गया। व्यायाम करना है, 2, 4, 5 मिनट कर लिया, हाँ व्यायाम हो गया, उसी में संतुष्ट हो जाता। ऐसे यानी जितना होना चाहिए उससे कम में ही संतुष्ट हो जाना, बस हाँ हो गया, ठीक है। माता पिता ने कहा कि पढ़ाई करो, परीक्षा आ रही है, तो 15-20 मिनट, आधा 1 घंटे पढ़ लिए, हो गया पढ़ना। पढ़ो, और नहीं पढ़ तो लिया। ऐसे जब ये अध्यात्म में भी बहुत चीजों में होता रहता है, वो किन किन में होता है, वो 9 चीजें इन्होंने गिनाई है, वो उनकी चर्चा एक एक करके आगे करेंगे, लेकिन संख्या गिना दी, तुष्टिर नवधा। आगे ये तुष्टियां उचित भी होती हैं, अपने को लगता है हाँ ठीक है ये इतनी हो गई, मैं इतने तक पहुंच गया, और भ्रांति से भी होता है, अपने को वहां समझ लेता है। दोनों दोनों स्थितियां बनती हैं। और अगला सूत्र बोलिए, सिद्धि ही अष्टधा। सिद्धि 8 प्रकार की होती है, उसके अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं, एक एक करके उनको बताएंगे, उनका स्वरूप बताएंगे। वो 8 प्रकार की इन्होंने गिनी है। इनको ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उसे सिद्धि समझना चाहिए, ये भी एक सिद्धि है। आपको भी लगेगा कि हाँ मेरे में ये सिद्धि तो है, कोई कोई सिद्धि आपको भी लगेगी। जो जो स्थितियां हैं कुछ प्राप्त होती हैं, तो ये सिद्धियां हैं। तो सिद्धि अष्टधा, कितनी प्रकार की संख्याएं आ गई देखिए। ठीक है, तो अभी पाठ इतना ही रखते हैं, इनका विस्तार अगली कक्षा में देखेंगे। आगे के सूत्रों में इनका विस्तार है। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।